Good morning, students. We will start chapter number 9, Planning and Sustainable Development. Chapter number 8, Manufacturing Industry, CBSE has reduced from your syllabus or deleted, so we will not discuss that chapter. So we will discuss about the planning and sustainable development in Indian context. It means we will discuss about the sustainable development in India and planning commission that is made in our country. Planning commission नीति आयोग इसको बोला जाता है. तो उसकी क्या प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग किस प्रकार करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट यू नो वेरी वेल. Development will take place without damaging the environment and remain for the future generation. That is called sustainable development. What is planning? Planning क्या होता है वो हम डिस्कस करते हैं अभी. What is planning? So what is said about the planning? Process of thinking. First we are thinking about the planning. यानी कोई भी हम प्लान बनाते हैं कहीं पे जाने का या कोई काम करने का, तो सबसे पहले हम उसके बारे में सोचते हैं. देन फॉर्मुलेशन ऑफ ए स्कीम और प्रोग्राम, और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके लिए कोई स्कीम बनाएंगे, कोई प्लान बनाएंगे कि उस काम को कैसे करना है. देन इम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट ऑफ एक्शन टू अचीव सम गोल, और फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे. इम्प्लीमेंट मतलब उसके ऊपर काम करेंगे, और उसके बाद में उसके अंदर जो हमने अपने गोल बनाए थे उस प्लान के थ्रू उनको अचीव करने का प्रयास करेंगे. सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्लानिंग. अगर पूछा जाता है व्हाट इज प्लानिंग, तो यू विल राइट डाउन दीज 3 पॉइंट्स दैट विल बी द आंसर ऑफ प्लानिंग. पहले हम थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में, फिर उसके बारे में हम स्कीम और प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, जो हमने उसके थ्रू सोचा था उसको पूरा करने के लिए. सो दैट इज प्लानिंग. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द 2 टाइप्स ऑफ इसमें प्लानिंग पढ़ेंगे हम. एक सेक्टोरियल प्लानिंग होगा, एक आपका एरिया वाइज प्लानिंग होगा. ठीक है, एक सेक्टर वाइज, एक रीजन. तो सेक्टोरियल प्लानिंग होता है, सेक्टर का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर आपको सेक्टर की बात हो रही है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सामाजिक व्यवस्था जो हमारा है उसको सर्विस है. तो ये क्या होते हैं, आपके सेक्टर्स हो गए. तो पहले हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि सेक्टोरियल प्लानिंग है, उसके बारे में क्या बनाया गया. द सेक्टोरियल प्लानिंग मीन्स सेट फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेट ऑफ स्कीम और प्रोग्राम्स एम्ड एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. यानी सेक्टोरल प्लानिंग के अंदर सबसे पहले क्या बनाया गया कि हम फॉर्मुलेशन करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे सेट ऑफ स्कीम्स और प्रोग्राम्स. किसकी? प्रोग्राम्स और स्कीम्स को पहले हम क्या करेंगे, प्लान बनाएंगे पर्टिकुलर सेक्टर के लिए. एट डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, उनके डेवलपमेंट के लिए, जैसे आपका एग्रीकल्चर है, इरीगेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, पावर कंस्ट्रक्शन है, ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सर्विसेज है. इनके लिए पहले क्या बनाएंगे, हम स्कीम्स और प्रोग्राम बनाएंगे उन एरिया के डेवलपमेंट के लिए, उन सेक्टर्स के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है. अब इसके अंदर नीचे क्या कहेगा, देयर इज नो यूनिफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवर स्पेस इन एनी कंट्री. यानी किसी भी देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सभी जगह पे इक्वल नहीं मिलेगा. कुछ एरिया ऐसे होंगे जो बैकवर्ड होंगे, कुछ एरिया जो इकोनॉमिकली वेल होंगे. सम एरियाज आर मोर डेवलप्ड एंड सम एरिया लैग बिहाइंड. यानी कुछ एरिया ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, कुछ एरिया पीछे रहेंगे इसके अंदर. दिस अनइवन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट ओवर स्पेस नेसेसिटीज दैट द प्लानर्स हैव ए स्पेशल पर्सपेक्टिव एंड ड्रॉ द प्लान टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंसेज इन डेवलपमेंट. तो इसलिए जो अनइवन डेवलपमेंट है उसको कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारी ज़रूरत बन गई कि उस एरिया के अकॉर्डिंग हमें क्या बनानी पड़ेगी, अपनी प्लानिंग बनानी पड़ेगी, और जो रीजनल इम्बैलेंस है डेवलपमेंट को लेकर उसको कम करना पड़ेगा. दिस टाइप ऑफ प्लानिंग इज टर्म्ड एज रीजनल प्लानिंग. इसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल प्लानिंग बोलते हैं. यानी एरिया वाइज जो अनइवन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इक्वल करने के लिए क्या है, जो एरिया पीछे रह गए हैं उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए जो काम करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल प्लानिंग. सो व्हाट इज रीजनल प्लानिंग, यू विल लर्न राइट डाउन फ्रॉम दिस. नेक्स्ट इज गिवन टारगेट एरिया प्लानिंग. नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, टारगेट एरिया प्लानिंग. टारगेट एरिया प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करके उसके लिए प्लानिंग बनाना. इट मीन्स इट इज़ ए बैकवर्ड एरिया एंड वी हैव टू इम्प्रूव दैट एरिया एंड वी हैव टू मेक प्लानिंग फॉर दैट एरिया. तो उसको क्या बोला गया, टारगेट एरिया प्लानिंग. द प्लानिंग प्रोसेस हैज़ टेक टू प्लेस केयर ऑफ दोज एरियाज विच हैव रिमेंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड. यानी प्लानिंग का प्रोसेस होता है वो किसको देख कर बनाया जाता है कि जो एरिया इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको आगे कैसा लाया जाए. द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ रीजन डिपेंड्स अपॉन इट्स रिसोर्स बेस. यानी किसी भी एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट उस एरिया में कितने रिसोर्स अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है. इट ऑल्सो रिक्वायर टेक्नोलॉजी एज वेल एज इन्वेस्टमेंट बिसाइड्स द रिसोर्सेज. इसके अलावा क्या है कि रिसोर्स तो वहाँ पे हैं, बट उस रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए जो हमारे पास टेक्नोलॉजी चाहिए या उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो हमारे को उस एरिया के अंदर देखना पड़ेगा कि रिसोर्स तो है बट रिसोर्स के साथ में उस एरिया में टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी की जाएगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कैसे हम करेंगे पैसे का या जो भी है. तो उसके लिए हमें पहले क्या बनना पड़ेगा, प्लानिंग बनानी पड़ेगी.
तो किसी एरिया में हो सकता है कि रिसोर्स है वो तो लार्ज अमाउंट में अवेलेबल हो, पर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट ना होने के कारण उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाए, तो उस एरिया का तो हम डेवलपमेंट कर पाएंगे, बट जिस एरिया के अंदर रिसोर्स की कमी है उस एरिया का डेवलपमेंट करना हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, उसमें हमारे ज़्यादा को प्रॉब्लम आती है। इट वॉज रियलाइज दैट इन रीजनल इम्बैलेंसेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर गेटिंग एसेंचुएटेड, यानी ये रियलाइज किया गवर्नमेंट ने कि कुछ एरिया ऐसे हैं हमारे देश के अंदर या अदर कंट्रीज़ भी कह सकते हैं जहाँ पे रीजनल इम्बैलेंसेज हैं, उसके कारण क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट अफेक्टेड होता है पूरे देश का, क्योंकि उस एरिया का अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा तो उसके कारण क्या होगा, जब हम एवरेज निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारा जो डेवलपमेंट है वो कम दिखेगा। In order to arrest the accentuation of regional and social disparities, the Planning Commission introduced the target area and target group approach to planning. इसीलिए क्या है, इसके लिए रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए जो प्लानिंग कमीशन था, जिसको हम नीति आयोग बोलते हैं अभी, उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप। टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप को प्लानिंग किया, यानी इन दोनों चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि हम वी विल प्लान फॉर दीज टू थिंग्स। अब टारगेट एरिया और टारगेट ग्रुप क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं टारगेट एरिया के बारे में। टारगेट एरिया के लिए सरकार ने क्या किया या प्लानिंग कमीशन ने क्या किया, इन 4 एरियाज को टारगेट किया। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन एरिया, कमांड एरिया इन पर्टिकुलर एक एरिया को नाम दिया गया कमांड एरिया। ड्रॉट प्रोन एरिया जो सूखे वाला एरिया है उसके एरिया में डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट एरिया के डेवलपमेंट के लिए क्या प्रोग्राम प्लानिंग बनाई जाएगी। फिर हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, फिर हिली एरिया है उसके अंदर कैसे प्लानिंग की जाएगी। ये तो हो गया आपका एग्जाम्पल ऑफ टारगेट एरिया। अब है टारगेट ग्रुप्स। टारगेट ग्रुप्स कौन से होते हैं, द स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, यानी जो छोटे किसान हैं उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करे, प्लानिंग कमीशन क्या करेगा। मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, जो आपके मार्जिनल बहुत कम किसान, जो आपके छोटे लेवल के किसान हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या करेगी। तो ये दो आपके टारगेट ग्रुप होते हैं, ये टारगेट एरिया थे। In the 8th year 5-year plan, special area program were designed to develop infrastructure in hill areas, northeastern states, tribal areas and backward areas। यानी 8th 5-year प्लान स्पेशली एरिया प्रोग्राम बनाया गया किसको डेवलप करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिल एरियाज। यानी 8th 5-year प्लान था, उसका मेन मकसद क्या था कि डेवलप करना, डिज़ाइन करना वो प्रोग्राम्स जिससे क्या उसके हिल एरिया का डेवलपमेंट किया जा सके। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी बताया आपको, मोस्टली हिली एरियाज हैं उनका डेवलपमेंट करना। ट्राइबल एरियाज, बैकवर्ड एरियाज। ट्राइबल एरिया कौन से होते हैं, जहाँ पे क्या होता है आपका जो जनजाति आदिवासी के लोग रहते हैं वो, और बैकवर्ड एरियाज। इन एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम बनाया गया था। कौन से 5-year प्लान में, 8th 5-year प्लान में। ये याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन विच 5-year प्लान स्पेशल प्रोग्राम्स वर डिजाइन टू डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिली एरियाज, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ट्राइबल एरियाज एंड बैकवर्ड एरियाज। सो यू विल राइट डाउन 8th 5-year प्लान। नेक्स्ट इज गिवन हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी हिली एरिया के डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए क्या क्या स्कीम बनाई सरकार ने वो उसके अंदर बताया गया है। द हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम वर इनिशिएटेड ड्यूरिंग 5th 5-year प्लान, यानी इस हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को कौन सी प्लान में शामिल किया गया था, 5th 5-year। 5th 5-year प्लान का कब से स्टार्ट हुआ था, 1974 से 1978 तक। तो ये क्या था आपका 5th 5-year प्लान था, यानी 1974 से 1978 के अंदर ये प्लान बनाया गया कि हमें हिली जो एरिया उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करनी है। और इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया, 15 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया गया। वो हिली एरियाज लाइक थे आपके उत्तरांचल, मेकीर हिल, नॉर्थ कछार हिल, असम के अंदर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। यानी इन एरियाज़ के 15 डिस्ट्रिक्ट को इस एरिया के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल किया गया। एक तो आपका उत्तरांचल हो गया, एक आपका असम के पास का एरिया हो गया, एक आपका वेस्ट बंगाल का हो गया और एक आपका तमिलनाडु में नीलगिरी हिल से उस एरिया का। तो इन एरिया के डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम बनाया गया। The National Committee on the Development of Backward Area in 1981 recommended that all the hilly area in the country having height above 600 meter and not covered under a tribal sub-plan be treated as backward hill areas। यानी इसके अंदर नेशनल कमेटी जी थी जिसने प्लान बनाया था इसके लिए 1981 में, उसने रिकमेंडेशन दी कि वो हिली एरियाज जिनकी हाइट 600 मीटर से ज़्यादा है और उस एरिया के अंदर नॉट कवर्ड अंडर ट्राइबल सब प्लान, और उनको ट्राइबल सब प्लान के अंदर शामिल नहीं किया गया, ट्राइबल एरिया के ट्राइबल प्लानिंग के लिए शामिल नहीं किया गया, तो उनको भी क्या किया जाएगा, बैकवर्ड हिल एरियाज़ के अंदर शामिल कर लिया जाएगा। उनको भी क्या किया जाएगा, बैकवर्ड हिल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट के लिए शामिल किया जाएगा। अब इसके अंदर इसका एम क्या था हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का, हार्नेसिंग द इंडिजीनियस रिसोर्सेज ऑफ द हिल एरियाज थ्रू डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। यानी इंडिजीनियस रिसोर्सेज होते हैं जो इस एरिया के अंदर मिलते हैं, उस एरिया में पर्टिकुलर जो रिसोर्स मिलते हैं उनका यूज़ करके और उस एरिया के अंदर डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर समझते हो आप, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है मेनली, उनका डेवलपमेंट करना।
प्लांटेशन एग्रीकल्चर जैसे आपका टी है, कॉफ़ी, उसका डेवलपमेंट उस एरिया में करना है। एनिमल हस्बेंड्री आपका जो पशुपालन है उसको बढ़ावा देना। पोल्ट्री जो आपका इसको मुर्गे वगैरह पालते हैं वो। फॉरेस्ट्री को या स्मॉल स्केल विलेज इंडस्ट्रीज, इनको वहाँ पे लगाना था, जिससे क्या है कि हिली एरिया डेवलपमेंट हो सके। तो आपको याद रखना है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसका एम क्या था, उसको किस वे में डेवलपमेंट करने की प्लानिंग कमीशन ने बनाई कि इस हिल एरिया का हम प्लानिंग किस प्रकार करें कि जिससे इसका डेवलपमेंट हो जाए। तो ये प्लानिंग की गई थी उसके लिए कि इससे डेवलपमेंट इसका हो सके। So today we have discussed up to this. You will read it from book also.